Hello learners. Welcome to my channel all about education. You must have seen my earlier videos on measurement and evaluation. और अब आप काफ़ी अवेयर होंगे कि evaluation concept का मतलब क्या होता है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मूल्यांकन के कार्य, यानी कि मूल्यांकन के फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों किया जाता है मूल्यांकन, और इसको हम एक एक करके लेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि जब हम कोई भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जब भी व्हेनेवर अ टीचर टीचर्स इन अ क्लासरूम, तो बिफोर गोइंग टू द क्लासरूम अ टीचर डिटरमाइन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। तो जो शिक्षक एक उद्देश्यों का निर्माण करता है उससे हम शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं, अधिगम उद्देश्य भी कहते हैं। इन उद्देश्यों का निर्माण करने के बाद ही उसके आधार पर एक टीचर जो है वो क्लास में पढ़ाता है, और जब वो क्लास में पढ़ाता है टीचर, तो वो सारी प्रक्रिया को लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि अधिगम अनुभव कहते हैं, और ये कक्षा में दिए जाते हैं। यानी कि उद्देश्यों का निर्माण पहले ही हो जाता है कि आज हम किन उद्देश्यों के आधार पर कक्षा में शिक्षण करेंगे, फिर अधिगम अनुभव में हम वो जो एक्चुअल क्लास में शिक्षण कर रहे हैं, और जब हो जाता है तो ये प्रक्रिया कितनी सही ढंग से हुई, कितने उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, इन सब का हम एक असेसमेंट करते हैं, एक इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और ये पीरियोडिकल होता है। पीरियोडिकल मतलब समय समय पर करते रहते हैं। और मैं आपको बता भी चुकी कि मूल्यांकन एक सतत कंटिन्यूस चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो हम लर्निंग आउटकम्स यानी कि अधिगम के क्या हमें उत्पाद मिले हैं, क्या हमें अचीवमेंट हो रहा है, क्या उपलब्धि हो रही है, उसको हम जांचेंगे। तो आइए हम जांचते हैं और जानते हैं कि मूल्यांकन के क्या कार्य होते हैं। अगर सबसे पहले कार्य की बात करें तो ये हमें अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अनुदेशन उद्देश्यों को सेट करने में तय करने में मदद करते हैं। तो तय करने में कैसे मदद करते हैं? जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ाने जाएंगे या अधिगम अनुभव देंगे या जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन उद्देश्यों से अब हमें अपने कार्य को करना है। तो जब हम एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम या लर्निंग आउटकम सेट कर लेते हैं तो उसी के आधार पर हम पढ़ाते हैं, और फिर उसी पढ़ाने को हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद हमें पता चल जाता है कि जो उद्देश्यों का निर्माण हुआ था वो कितने सही थे, उनमें कितने बदलाव की ज़रूरत है, और उसी के आधार पर हम नए उद्देश्यों को सेट करते हैं। तो ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन जो होता है मूल्यांकन का वो है कि इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट द लर्नर्स नीड्स एंड नेसेसिटीज़। उसको किस चीज़ की आवश्यकता है। जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है, हमें समझ हो जाती है, हमें एक बोध हो जाता है अधिगमकर्ता के संदर्भ में। हमें पता चल जाता है कि लर्नर्स को किस चीज़ की आवश्यकता है, और उसके अनुसार ही टीचर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, और उसी के उन निर्णयों के आधार पर आगे कार्य करता है। तो आगे की जो उसकी शिक्षण गतिविधियां होंगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो इन्हीं आधार पे होंगे जब अधिगमकर्ता के आपको आवश्यकताएं पता चल गई हैं। तो जब आपको आवश्यकताएं पता चल गई है इवैल्यूएशन के बाद, सो यू कैन टेक डिसीजन एंड एक्शंस रिलेटेड ऑन दोज डिसीजंस। अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करें तो ये दोनों ही छात्रों और छात्राओं को तथा जो अनुदेशन करता है उन दोनों को ही पृष्ठपोषण प्रदान करता है। यानी कि इवैल्यूएशन के बाद टीचर को भी और बच्चों को भी एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर समस्या आ रही है। व्हाट आर दोज प्रॉब्लमेटिक एरियाज, व्हाट आर दोज वीक एरियाज, व्हाट आर दोज टारगेट एरियाज। तो जब हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं मूल्यांकन के बाद, तो हम उन एरियाज़ पे कार्य कर सकते हैं और उन एरियाज़ को सुधार सकते हैं। तो हम अपना जो हमें चाहिए उस हिसाब का सुधार कार्यक्रम कर सकते हैं। सो वी कैन ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इम्प्रूवमेंट एंड दिस कैन बी डन ओनली आफ्टर द इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन का कार्य यही है कि हमें बताना कि आगे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं। एक फॉलोअप सर्विस है मूल्यांकन, एक पुष्ट पोषण देता है हमें, एक हमें आइडिया देता है कि हमें आगे फर्दर किस तरह से कार्य करना है। अगला जो कार्य होता है मूल्यांकन का
कि इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल्स। ये हमें सहायता देता है कि हमें किस प्रकार से अभिक्रमित अधिगम वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को या सामग्री को तैयार करना है। देखिए, अगर मैंने पढ़ाने के बाद मैंने मूल्यांकन किया और मैंने पाया कि जो मैंने सामग्री यूज़ की थी अधिगम के लिए या बच्चों को समझाने के लिए, वो सामग्री अप टू द मार्क नहीं थी, या वो सही नहीं थी, या विषय वस्तु से संबंधित नहीं थी, या ज़रूरत नहीं थी, या मैंने विषय वस्तु नहीं प्रयोग करी और वहाँ पे ज़रूरत थी, तो दोनों ही केसेस में मूल्यांकन के बाद मुझे आइडिया लग जाता है, एक मुझे समझ आ जाती है कि हाँ, यहाँ पर मुझे कौन सी अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए था। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम पढ़ा लेते हैं, हम उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लग जाता है कि सामग्री कैसी हो। अगला जो है वो है कि इट हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। वो हमें मदद करती है कि हमें पाठ्यक्रम का किस प्रकार से विकास करना है। जैसे मान लीजिए मूल्यांकन के बाद मुझे लगा कि इस जगह पर सुधार की आवश्यकता है या इस जगह पर बदलाव की आवश्यकता है पाठ्यक्रम में या विषय वस्तु में, तो मैं एज अ टीचर अपने हिसाब से उसमें बदलाव कर सकती हूँ, ताकि अगली बार शिक्षण के बाद जब मैं मूल्यांकन करती हूँ तो मुझे सुधार दिखाई दे। तो हमें नए तरीके किस तरह से प्रभावशाली ढंग से, किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में यूज़ करना चाहिए, इस मूल्यांकन से हमें पता चलता है। तो मूल्यांकन का बहुत बड़ा कार्य है कि हमें पाठ्यक्रम संबंधी, विषय वस्तु संबंधी, उसके विकास संबंधी कोई भी निर्णय लेने हो, कोई भी सुधार करने हो, उसकी प्रभाविकता बढ़ानी हो, तो वहाँ पे हमें मूल्यांकन बहुत सहायता प्रदान करता है। अगले अगर हम फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अधिगमकर्ता या छात्र कितनी प्रगति कर रहा है। उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने होती है, और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट से बच्चे को भी पता चलता है, टीचर को भी पता चलता है और अभिभावकों को भी, कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस आई है। जो कार्यक्रम हुआ है शिक्षण का, जो अधिगम अनुभव उसे प्राप्त हुए हैं, उसने उसके अंदर कितना विकास किया, उसमें कितने बदलाव लाए। और टीचर के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है मूल्यांकन पेरेंट्स को बताने का, अभिभावकों को बताने का। और इससे क्या होता है कि बच्चे से संबंधित, बच्चे के भविष्य को लेकर, भविष्य के विकास में संबंधित, बच्चे के सुधार से संबंधित जो पेरेंट टीचर के बीच का संबंध है वो और अच्छा होता है। और उस संबंध जितना अच्छा होगा, बच्चे का विकास भी उतना अच्छा होगा भविष्य के लिए। और एक पूर्णतः काफ़ी विस्तार पूर्वक हमें एक रिपोर्ट मिल जाती है, बच्चे का एक अभिलेख मिल जाता है कि बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। अगला जो कार्य आता है कि मूल्यांकन के आधार पर हम छात्र को, पेरेंट्स को जो संभावित, जो हो सके वो हम निर्देशन दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि वो भविष्य में किन विषयों को अच्छा कर सकता है, किन क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकता है, किन क्षेत्रों में वो सुधार कर सकता है, कैसे सुधार कर सकता है। इस तरह से हम वैयक्तिक निर्देशन भी दे सकते हैं, करियर संबंधी निर्देशन भी दे सकते हैं, किस तरह से वो आगे प्रोफेशनली आगे बढ़ सकता है। तो मूल्यांकन का बहुत कार्य है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मूल्यांकन बहुत बड़ी भूमिका प्ले करता है। और बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, अगर सबको वो मदद कर रहा है मूल्यांकन, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये सब लोग विकसित होंगे तो स्कूल भी विकसित होगा, स्कूल का संगठन विकसित होगा, वहाँ का प्रशासन अच्छे से चलेगा। तो इसके लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन ना सिर्फ टीचर्स बल्कि बच्चे, पेरेंट्स और विद्यालय से संबंधित जो कमियाँ हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको उजागर करने में मदद करता है। तो मूल्यांकन हमें एक दिशा देता है, निर्णय लेने की क्षमता देता है, और उसके आधार पर हम विद्यालय के विकास के लिए प्रभावशाली विधियों द्वारा, प्रभावशाली तकनीकों द्वारा, स्ट्रैटेजीज द्वारा वी कैन इम्प्रूव द स्कूल मैनेजमेंट, द स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से इवैल्यूएशन हमें अपने कार्यों द्वारा किस प्रकार से मदद करता है। सो टुडे वी अंडरस्टूड अबाउट द वेरियस ways and evaluation helps a school, teachers, students, parents, everybody.
So keep watching my channel and subscribe to it so that you may get knowledge about other aspects of various topics in the field of education.